हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RD सर में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का पहला सवाल। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें द्विघात समीकरणों को धराचार्य के सूत्र के द्वारा हल करना है। अगले जो सवाल किए थे अभी हमने पहले साधारण विधि के द्वारा सवालों को हल किया था। जो क्वेश्चन थे हमने उनको साधारण विधि के द्वारा हल किया था। फिर इसके बाद हम पहला सवाल क्या है कि 4x² + 4 √3x + 3 = 0। इसमें पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम सवाल नोट कर रहे हैं। 4x² + 4 √3x + 3 = 0 हो गया, बराबर 0। पहले क्या किया कि हमने सवाल नोट किया। अब इधर इसमें हम ax² + bx + c = 0, इसे समीकरण 2 मान लिया, उसे समीकरण फर्स्ट। अब कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर अब हम क्या करेंगे, इधर से देखिए x इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है। तब क्या है कि एक ही जगह पर क्या हो जाएगा, a = 4 हो जाएगा, b = क्या हो जाएगा 4 √3, 4 √3। देखिए इधर x है, इधर भी x है, तब b की जगह पर क्या है, इधर 4 √3। इधर c की जगह पर कितना है, c की जगह पर 3 है। अब हम सूत्र लिखेंगे धराचार्य का। क्या होता है धराचार्य सूत्र, इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना। x बराबर क्या होता है -b ± √b² - 4ac, √b² - 4ac अपान क्या हो जाएगा 2a। देखिए अब हम धराचार्य के सूत्र में a b c की मानों को रखेंगे। धराचार्य का सूत्र हमारे पास क्या था, x बराबर माइनस था। अब b का मान कितना है हमारे पास 4 √3, 4 √3 प्लस माइनस √b², b का मान कितना है हमारे पास 4 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, a का मान हमारे पास कितना है 4, c का मान कितना है 3 अपान 2 गुणे a का मान कितना है 4। देखिए इधर x बराबर कितना हो जाएगा -4 √3, -4 √3 ये वाला हो गया। अब प्लस माइनस लगाइए, प्लस माइनस ये वाला लगाया हमने। अब देखिए 4 √3 हमारे पास है, 4 √3 का क्या होगा स्क्वायर, 4 का कितना हो गया, 4 का देखिए 4 का कर लीजिए, इधर √3 का कर लीजिए, √3 का 4 का कितना हो गया 16 हो गया, और √3 का क्या हुआ केवल 3 बचा। वो 16 और 3 की जब गुणा हुई तब कितना हो गया 48 हो गया। इस तरीके से 4 √3 का होल स्क्वायर निकलेगा। इधर देखिए 4 √3 की जगह पर हमें कितना लिखना है 48 लिखना है, 48 माइनस, अब इधर गुणा कीजिए 48 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 चक्कू 8। x बराबर -4 √3 प्लस माइनस क्या बचा हमारे पास √0 हो गया, बटे 8 हो गया। √ में 0 है, उसका कोई भी महत्व नहीं है, 0 केवल 0 होता है। -4 √3 इधर नोट कीजिए, प्लस माइनस क्या हो गया 0 बटे 8 हो गया। अब प्लस देखिए इधर x बराबर क्या हो गया -4 √3 में 0 जुड़ेगा कुछ भी नहीं रहेगा। तब देखिए -4 √3 बटे 8 हो गया इधर। अब इसको काट दीजिए, 4 × 4 4 दूनी 8, x बराबर क्या हो गया -√3 बटे 2। यही हमारा फाइनली आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। हेलो नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RD सर में। तो हम देख रहे हैं यहाँ सवाल क्या है, 2x² + x + 4 = 0। इसे क्या करना है कि हमें धराचार्य के सूत्र के द्वारा हल करना है। इसमें हम इस सवाल को पहले नोट कर रहे हैं, 2x² 2x² + x + 4 बराबर क्या हो गया 0। इसे समीकरण 1 हम मान लेते हैं। जो सवाल लिखा था उसे हमने क्या माना, समीकरण 1 माना। हम ax² + bx + c = 0 ये जो धराचार्य की समीकरण है उसके द्वारा इस समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना करेंगे। लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 की
तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, क्या हो गया, जब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना की, देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तब ए के बराबर में क्या हो गया, 2 हो गया। ए की जगह पर क्या हो गया, ए बराबर 2 हो गया। इधर एक्स है, इधर भी एक्स है। अब बी में क्या है कि 1 है इधर। अब बी के जगह पर क्या हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। c बराबर 4 हो जाएगा। अब धराचार्य का सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब इसमें क्या करना है कि हमें इसके मान रख देने हैं। देखिए अब क्या है कि माइनस हमने लगाया। अब b का मान कितना है, 1 है, इधर लिख दीजिए, 1 लिख दिया। अब प्लस माइनस लगा दीजिए, ये जो सूत्र वाले ही प्लस माइनस हमने लगा दिए। अंडर रूट लगाइए, अंडर रूट लगाया, कितना है, 1 है। अब उसका स्क्वायर करना है हमें, तब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान हमारे पास 2 है, 2 रख दीजिए, 2 गुणे सी का मान कितना है, 4 है, सी का मान 4 है अपान 2 गुणे ए का मान कितना है, 2 है। देखिए कितना हो गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट। अब जो 1 था, 1 माइनस 32 बटे कितना हो गया, 4 हो गया, x बराबर में। अब देखिए x के बराबर में क्या इधर हो गया। अब -1 प्लस माइनस के कितने हो गए, 31। अब लिख दीजिए अंडर रूट -31 एक काल्पनिक संख्या है, एक काल्पनिक संख्या है। माइनस अंडर रूट 31 जो है क्या है, वो एक काल्पनिक संख्या है। तब क्या हो जाएगा, x के मान लिख दीजिए, x के मान काल्पनिक होंगे, x के जो मान होंगे वो भी काल्पनिक होंगे, लिख दीजिए काल्पनिक होंगे, x के मान भी काल्पनिक होंगे। अब देखिए हम शुरू कर रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है कि 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। इसमें क्या है कि हम पहले वाले जो सवाल है, सवाल को पहले नोट कर रहे हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, इसे समीकरण 1 मान रहे हैं और समीकरण 2 से इसकी तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, समीकरण 2 हो गई। ये क्या हो गई, समीकरण 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर लिख दीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या हो गई, जब हमने समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना की, देखिए a बराबर क्या हो गया, इधर से 2 हो गया। देखिए x² इधर भी है, x² इधर भी है, तब a की बराबर में क्या हो गया, 2 हो गया। b बराबर क्या हो गया, 1 हो गया और c बराबर क्या हो गया, -4 हो गया। अब धराचार्य के सूत्र के द्वारा इसे हल कीजिए। x बराबर क्या होता है, सूत्र हमने अभी बताया था, माइनस b। अब b की जगह पर क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b², b अर्थात 1 का स्क्वायर हमने कर दिया, -4 गुणे a का मान कितना है, 2 है और c का मान कितना है, -4 है, अपान क्या हो गया, 2a का मान भी 2 है। अब देखिए इधर कितना हो जाएगा, -1 ये वाला हो गया, प्लस माइनस लगा दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट। अब 1 का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, माइनस प्लस हो गए, 4 दूनी 8 चक्कू 32 हो गए, 32 बटे कितना हो गया, 4 हो गया, 32 बटे 4 हो गया।
देखिए अब x बराबर क्या हो गया, x बराबर -1 प्लस माइनस कितना हो गया 33 बटे कितना हो गया 4 हो गया। तब क्या हो जाएगा x बराबर -1 प्लस √33 बटे 4 हो जाएगा और दूसरा मान क्या हो जाएगा -1 माइनस √33 बटे 4। यही हमारे दोनों आंसर हो गए, इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम चौथा सवाल लगाने जा रहे हैं। क्या है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। पहले हम सवाल को नोट कर रहे हैं। क्या है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसे मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसकी तुलना कीजिए। समीकरण 2 क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसे समीकरण 2 हमने मान लिया, समीकरण 2 हो गई। अब लिख दीजिए कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया कि a बराबर 2 हो गया, b बराबर क्या हो गया, इधर देखिए a बराबर क्या हो गया 2 हो गया, b बराबर क्या हो गया -7 हो गया और c बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब धराचार्य के सूत्र में इसको हल कीजिए। माइनस होता है -b प्लस माइनस √b² 4ac/2 है। अब -b और माइनस इधर भी सूत्र में था, माइनस इधर भी है, तब क्या हो गया प्लस हो गया 7 प्लस माइनस √b²। अब b क्या है -7 है, इसका स्क्वायर हो गया -4 गुणे a का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है 3 है। रख दीजिए इधर और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा इसे पहले सही से लिख रहे हैं। अपान में 2 और a का मान कितना है हमारे पास, a का मान भी 2 है। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, 7 का तो 7 ही रहा, ये वाला जो 7 था वो 7 ही है। अब प्लस माइनस लगाइए, प्लस माइनस। अब इधर देखिए क्या हुआ, 7 का कितना हो गया 49 हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब इधर लिख दीजिए 49 माइनस, अब कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो गया। अपान में कितना हो गया 4 हो गया अपान में। अब देखिए x बराबर कितना हो गया 7 हो गया प्लस माइनस √ कितना बचा 25 बचा बटे कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए x बराबर कितना 7 प्लस माइनस, अब जो √25 है √25 होगा तब 5 का वर्ग होता है 25, 5 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तब जब √25 है तब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अपान में 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, एक बार ये प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, एक बार क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 बटे 4 हो जाएगा और दूसरी बार 7 माइनस 5 बटे 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, 7 और 5 जब जुड़े कितना हो गया 12 हो गया 4 और 7 से 5 गए 2 बटे 4 हो गए। 4 एकम 4 तिया 12 हो गए और 2 एकम 2 दूनी 4 कितना हो गया x बराबर 3 कामा 1/2। यही हमारे दोनों फाइनली आंसर हैं, इनको नोट कर लीजिए। देखिए अब हमारे पास सवाल क्या है पांचवा, -x² प्लस 7x माइनस 10 बराबर 0। अब क्या है कि इसमें जो पहले हम इस सवाल को सही से लिख रहे हैं, जो माइनस है माइनस से हम पूरे सवाल में मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस से इधर करेंगे तब कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तब x² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7x और माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 0। इसमें क्या हुआ कि माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस हो गए, इसे समीकरण 1 डाल दीजिए। ये क्या हो गई समीकरण 1। अब समीकरण 2 से हम इसकी तुलना करेंगे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या हो गई हमारे पास समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दीजिए, लिख दीजिए समीकरण 1 बा 2 से दोनों की हमने तुलना कर दी, तब क्या हो गया a बराबर यहाँ पर 1 है, इसकी मल्टीपल में 1 है, तब a बराबर क्या हो गया 1 हो गया और b बराबर कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
सी बराबर 10 हो जाएगा। अब धराचार्य के सूत्र में इसको रख दीजिए, क्या हो जाएगा, धराचार्य का सूत्र होता है x बराबर -b और माइनस इधर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -7 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे a का मान कितना है हमारे पास, a का मान हमारे पास इधर है 1 और c का मान कितना है, c का मान हमारे पास है 10 अपान कितना हो गया 2a, a का मान कितना है 1 है। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा 7 हो गया, इधर a वाला 7 हो गया, 7 प्लस माइनस लगाइए प्लस माइनस अंडर रूट अब जो -7 है इसका वर्ग कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्लस का 49 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए माइनस। अब लिख दीजिए, अब 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो 4 ही रहा, अब 4 की 10 के साथ हुई तब कितना हो गया 40 हो गया और अपान में कितना हो गया इसके 2 हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि x बराबर 7 प्लस माइनस कितना बचा 49 से 40 गया 9 बचा, अपान में कितना हो गया 2 हो गया। अब लिखिए 7 प्लस माइनस अब अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर 3 हो जाएगा और अपान 2 हो जाएगा। एक बार क्या होगा ये जुड़ेंगे और एक बार घटेंगे, 7 प्लस 3 बट्टे 2 7 माइनस 3 बट्टे 2। अब देखिए x बराबर क्या हुआ, ये x लिखा है इसको सही से लिख दे रहे हैं, x 7 और 3 कितना हुआ 10 बट्टे 2 हो गया, 10 बट्टे 2 7 से 3 गए कितने बचे, 7 से 3 गए 4 बच्चे 4 बट्टे 2। अब देखिए 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 एकम 2 2 दूनी 4, देखिए कितना हुआ x बराबर 5,2। यही हमारे फाइनली आंसर हैं, इनको नोट कर लीजिए। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।